बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पत्ती के बारे में। आपने अपने आसपास पत्तियों को देखा है ना? उन्हीं पत्ती के बारे में आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पत्ती कैसी संरचना होती है? पार्श्व चपटी संरचना होती है और ये तने पर लगी होती है। तने पर जो नोड और इंटरनोड होते हैं, गांठ और पोरियां होते हैं, तो ये गांठ पर लगी होती है। और कक्ष में, पत्ती के कक्ष में कली होती है। ये कली बाद में शाखा में परिवर्तित हो जाती है। पत्तियां प्ररोह के एपाइकल पोर्शन से निकलती हैं। वैसे तो पौधे का ये बहुत ही कायिक महत्वपूर्ण अंग है। पत्ती के बिना पौधे को भोजन नहीं मिल सकता और पत्तियां जो भोजन निर्मित करती हैं उसको समस्त जीव जगत ग्रहण करते हैं। पत्ती को यदि हम डिवाइड करेंगे तो इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है लीफ बेस जो नीचे की तरफ है। फिर दूसरा आप जो देख रहे हैं ये है पर्णवृंत पीटियोल, और ऊपर जो किनारे दिख रहे हैं ये पत्ती के हैं लेमाइना पर्णफलक। इसको स्तरिका भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि जो पीटियोल होता है वो लेमिना को इस प्रकार से हिलाता डुलाता है कि इसको ताज़ी से ताज़ी हवा मिल सके। एक बीजपत्री पौधों में आप देखेंगे कि पत्ती को इस प्रकार से पर्णवृंत लीफ बेस को इस प्रकार से फैला लेता है कि पूर्ण रूप से उसको ढक सके। फिर आप देखेंगे कि वो ये व्यवस्था इसलिए करता है कि प्रकाश उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। फिर पत्तियों में जो एक मुख्य सिरा दिख रही है इसे हम कहते हैं मिडरिब, और इसके आजू बाजू जो सिराएं दिख रही हैं वो शिरिकाएं कहलाती हैं। ये जो मिडरिब होती है इसका मुख्य कार्य होता है पानी और खनिज लवण का स्थानांतरण करने में ये मदद करती है। पत्तियों का विभिन्न कटाव भी हो सकता है। अलग अलग ढंग से अलग अलग समय पर अलग अलग पत्तियों में, अलग अलग कुल की पत्तियों में ये कटाव आपको अलग अलग देखने मिलेगा। बच्चों, पत्तियों में सिरा विन्यास भी पाया जाता है। पत्तियों में जो सिराएं, जो मुख्य सिरा गई है, इसके चारों तरफ जो जालिकाएं बना रही है ये जालिकावत विन्यास है, और जो समांतर रेखाएं जा रही हैं ये समांतर विन्यास है। द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिका विन्यास पाया जाता है और एक बीज पौधों की पत्तियों में समांतर विन्यास पाया जाता है। पत्तियों के प्रकार। पत्तियां प्रायः 2 प्रकार की होती हैं। एक सरल पत्ती होती है और दूसरा संयुक्त पत्ती होती है। पत्तियों के प्रकार को पर्णफलक के कटाव के आधार पर बांटा गया है। सरल पत्ती जो होती है उसका लेमिना मिडरिब तक नहीं जाता है। यदि या तो इसका लेमिना जो पर्णफलक है वो कटावदार नहीं होगा, और यदि वो कटावदार होगा किसी पत्ती में तो वो मध्य शिरा तक नहीं जाएगा। ऐसी पत्ती को हम कहते हैं सिंपल पत्ती, साधारण पत्ती, सरल पत्ती। और संयुक्त पत्ती जो होती है इसमें पर्णफलक कटावदार होगा और वो मध्य शिरा से कटाव होते हुए पीटियोल तक, पर्णवृंत तक जाता है। इस प्रकार की पत्ती को हम कहते हैं संयुक्त पत्ती। अब हम देखते हैं पत्तियों की फाइलोटैक्सी, पत्तियों के लिखने के क्रम विन्यास को। पत्तियां प्रायः नोड से पर्व संधियों से निकलती हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पत्तियां जो एक पत्ती को छोड़कर दूसरी पत्ती निकल रही है तो इसे हम बोलते हैं एकांतर पत्ती, अल्टरनेट। जैसे आप देख रहे हैं सरसों में, गुड़हल में, ये अल्टरनेट क्रम में पत्तियां लगी होती हैं। दूसरा आप देख रहे हैं पत्तियों के लगने के क्रम को। दूसरा प्रकार है अभिमुख पत्तियां। अभिमुख पत्तियां जोड़ी में निकलती हैं और ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे हम देखते हैं आक में, तो ये अमरूद में, तो ये पत्तियां एक जोड़ी में तो निकलती हैं लेकिन एक दूसरे के सम्मुख होती हैं। तीसरा प्रकार हम देखते हैं चक्राकार पत्तियां, तो ये पत्तियां ग्रुप में निकलती हैं और ये एक चक्र बना लेती हैं। तो इस प्रकार ये हम फाइलोटैक्सी पत्तियों की विन्यास को देखते हैं। पत्ती पार्श्वी चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। यह गांठ पर होती है और इसके कक्ष में
कली होती है। कक्षी कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां प्ररोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं। पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। जब सिरिकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बनाती हैं तब उसे जाली का विन्यास कहते हैं। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब सिरिकाएं समांतर होती हैं तो उसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में मिलता है।